जय जानकी मित्रों। आज के वीडियो में हम लोग श्री धन्वंतरी स्तोत्र, श्री धन्वंतरी अवतार कथा एवं भगवान धन्वंतरी के पूजा विधि के विषय में बात करेंगे। मित्रों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामना। धनतेरस आपके जीवन में आरोग्य एवं धन संपदा लेकर के आए। मित्रों, चलते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक के ऊपर में कि सबसे पहले हम लोग श्री धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करेंगे। ओम शंखं चक्रं जलौकां दददमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्मिः सूक्ष्म स्वच्छातिहृदयांशुक परिविल्लसन्नमौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्ग कटितटविलश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरि तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरी स्वरूप श्री 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 औषधचक्रनारायणाय नमः इति श्री धन्वन्तरी स्तोत्र संपूर्ण। हम लोग भगवान धन्वंतरी के अवतार कथा के विषय में बात करेंगे। मित्रों, एक बार दैत्य ने मिलकर के देवताओं के राजा इंद्र को युद्ध में परास्त कर दिया और सभी देवताओं को अपना गुलाम बना लिया। अप्सराओं को उनसे छीन लिया गया। तब जाकर के देवराज इंद्र सभी देवताओं को एकत्रित करके पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया कि तुम सब मिलकर के उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया कि हे पितामह, हम सभी देवताओं को दानवों के द्वारा सताया जा रहा है, हमारा राज्य छीन लिया गया और अब हमें उन पापियों के नीचे रहना पड़ रहा है। तब पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सब हमारे साथ भगवान नारायण के पास, भगवान श्री हरि के पास चलिए। जब भगवान श्री हरि के पास देवतागण जा कर के उनकी स्तुति किए तो भगवान श्री हरि ने उनसे कहा कि दानव जो हैं वो बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें अभी हराना मुश्किल है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले समुद्र को मंथन करेंगे, क्षीर सागर को मंथन करेंगे और मंथन करने के बाद इसमें से रत्न निकलेंगे, जिसमें से एक रत्न अमृत का कलश निकलेगा और इसके बाद सभी देवताओं को अमृत का कलश पिला करके अमर कर दिया जाएगा और दानवों को फिर जाकर के देवता युद्ध में हरा सकते हैं। तब जाकर के भगवान बोले कि ये समुद्र मंथन जो है ये केवल देवताओं के द्वारा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए दानवों को भी अमृत पिलाने का लोभ दे करके इसमें शामिल किया जाएगा। समुद्र मंथन में देवताओं के राजा जाकर के दानव राज्य से संधि करते हैं और संधि करने के पश्चात क्षीर सागर को मथने का कार्य प्रारंभ होता है। मित्रों, जब क्षीर सागर को मथने का कार्य प्रारंभ होता है तो क्षीर सागर के ऊपर में मथानी कौन सा लगाया जाए, तो उसके लिए मंदराचल पर्वत को उठा करके लाया जाता है। देवता और दानव दोनों मिल करके जाते हैं, मंदराचल पर्वत को उठाते हैं। जैसे ही उठा तो लेते हैं, परंतु जब लेकर के चलने लगते हैं तो सारे देवता उस मंदराचल पर्वत के अंदर में दब करके मर जाते हैं। तब भगवान विष्णु उन सभी को जीवित करके और मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ पर धारण करते हैं और ला करके क्षीर समुद्र के ऊपर में रख देते हैं। जब क्षीर सागर के ऊपर में मंदराचल पर्वत को रखा जाता है तो मंदराचल पर्वत गड़गड़ा करके उसके तल में जा कर के बैठ जाता है, यानी कि मंदराचल पर्वत पूर्ण रूपेण क्षीर सागर में डूब जाता है।
तब जा कर के देवताओं ने कहा ये क्या हुआ, मंदराचल तो डूब गया, अब हम लोग मथेंगे कैसे क्षीर सागर को। तब भगवान विष्णु कच्छप का रूप धारण करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री कच्छप भगवान की जय। मित्रों, तब भगवान विष्णु कच्छप कछुए का रूप धारण करके और समुद्र की क्षीर समुद्र में घुस जाते हैं और समुद्र के तल में जा कर के मंदराचल पर्वत को नीचे से उठा देते हैं और अपने पीठ पर क्या करते हैं, इसको मंदराचल पर्वत को धारण कर लेते हैं। उसके बाद जाकर के वासुकी नाग को मथानी बनाया जाता है। वासुकी नाग को मथानी बनाने के पश्चात समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ होता है। जब समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ होता है तो जब बहुत ज़्यादा मंथन होता है तो मंथन के बाद उसमें से हलाहल विष का घड़ा निकलता है, जिससे लोग बेहोश होने लगते हैं। सभी देवता दानव बेहोश होने लगते हैं। तब जाकर भगवान शिव जो हैं वो उस हलाहल विष को उठा करके पी जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कंठ जो है वो नीला पड़ जाता है। भगवान शिव जब इसी वजह से उनका एक नाम क्या है, नीलकंठ भी है। मित्रों, एक एक करके मंदराचल पर्वत को जब पुनः मंथन प्रारंभ होता है, कूर्मदंड को आधार बनाकर तथा वासुकी नागराज को रस्सी तथा समुद्र को नवीनतम पात्र बनाकर क्या करते हैं, जब मंथन शुरू होता है तो उसमें से 14 रत्न निकलते हैं। कौन कौन 14 रत्न इस प्रकार हैं: लक्ष्मी जी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, मदिरा, वारुणी देवी भी कहते हैं उनको, अमृत कलश धरे भगवान धन्वंतरी, अप्सरा, उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, भगवान विष्णु का धनुष, पांचजन्य शंख, विष, कामधेनु, चंद्रमा एवं ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन में जब पहली बार विष प्राप्ति हुई तो उस विष के प्रचंडता को देखकर भगवान शिव उसे पी गए। उसके पश्चात कामधेनु गाय प्राप्त हुई, जिसे ऋषियों को अर्पण कर दिया गया। फिर उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि को सौंप दिया गया। इसके बाद प्रसिद्ध गजराज ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, जिसे इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दिया गया और कल्प वृक्ष देवताओं को समर्पित किया गया। अप्सराएं भी देवताओं को प्राप्त हुई। तत्पश्चात श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ और श्री लक्ष्मी जी प्रजापालन परायण भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त की। फिर वारुणी देवी निकली, जिन्हें असुरों को सौंप दिया गया। अभी समुद्र मंथन हो ही रहा था कि अभीष्ट वस्तुओं और अमृत की प्राप्ति नहीं हुई थी। अमृत का प्राप्ति जब पूर्णतया समुद्र को मंथन किया जाने लगा, तब जाकर के एक हाथ में आयुर्वेद की पुस्तक, वनस्पति औषधि तथा एक हाथ में स्वर्ण कलश में अमृत लेकर रत्नाभूषण व वनमाला धारण किए हुए भगवान धन्वंतरी का सुंदर रूप विश्व को के सामने प्रकट हुआ। एक बार बोलिए श्री भगवान धन्वंतरी की जय। वे आयुर्वेद के प्रवर्तक, इंद्र के समान पराक्रमी और यज्ञांश भोजी थे। अमृत का कलश भगवान धन्वंतरी के हाथों में देखते ही देवता और दानव बड़े ही प्रसन्न हुए और चालाक राक्षसों ने अमृत का जो कलश था उसे झपट कर भाग गए उनके हाथ से। तब भगवान विष्णु विश्व मोहिनी का रूप धारण करके राक्षसों को मोहित करके उन्हें अमृत पान नहीं करने दिए और देवताओं को अमृत का पान करवाया गया। गरुड़ पुराण में भगवान धन्वंतरी के व्रत की कथा का वर्णन किया गया है। ऋषियों के पूछने पर विष्णु जी ने कहा कि पृथ्वी एवं स्वर्ग में रोगों के नाश के लिए भगवान धन्वंतरी का पूजा करना आवश्यक है। मित्रों, अब हम लोग भगवान धन्वंतरी के पूजा विधि के विषय में बात करेंगे। मित्रों, धनतेरस के दिन आपको प्रातः काल स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहन ले। पीला कलर का वस्त्र है तो वैसा भी वो अति उत्तम होगा। आप अपने घर के मंदिर में पूजा घर को साफ कर लीजिए। आप अपने संपूर्ण घर को साफ कीजिए, पूजा घर को भी साफ कीजिए और फिर गंगा जल छिड़क कर
पवित्र करने का जो मंत्र है, हरि ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाहायभ्यंतरः शुचि। इस मंत्र को पढ़ करके चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए, सब कुछ को शुद्ध कर लीजिए। अब उत्तर पूर्व दिशा में एक पूजा की चौकी को स्थापित करें। इस चौकी पर भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या तस्वीर रखें। फिर भगवान धन्वंतरी का स्मरण कर अभिषेक करें। षोडशोपचार विधि से भगवान धन्वंतरी की पूजन करें और ओम नमो भगवते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः मंत्र का जप 108 बार करें। भगवान धन्वंतरी की पूजा के समय उनके आह्वान के लिए इस मंत्र का जप करें। देवान कृशान सुरसंघनी पीड़ितांगान दृष्ट्वा दयालुरमृत विपरीतु कामः पायोधिमंथन विधौ प्रकटौ भवधो धन्वंतरिः स भगवानवतात सदा नः। ओम धन्वंतरी देवाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इस मंत्र का जाप करके आपको भगवान धन्वंतरी को पूजा करना है। धनतेरस के दिन मित्रों सोना चांदी खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके अलावे आप पीतल के बर्तन को भी खरीद सकते हैं। धनतेरस पर झाड़ू और नमक खरीदने की परंपरा भी है और धनिया भी खरीदने की परंपरा है। हमेशा याद रखिए कि कभी भी प्लास्टिक की और धारदार वस्तुएं धनतेरस के ऊपर में नहीं खरीदें। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।